स्वागत करऊं सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चंद्र पर राम राम। अनंत श्री सुखराम जी महाराज के 98 भक्तमाल के अंदर भक्त प्रहलाद का चरित्र महाराज वर्णन करके बताए। हिरणाकुश जाय सो बहो जो सिकिया, दुज पास जाय के वरदान लिया। सेवा पूजा बहु विद्य कीनी, तब दूज उठ के आशीष दीनी। लोहे काट कंकर बारे न माही, दिनों दिन राति तुझ मोत नाही। बरले दानव अब गांव आयो, नवखंड मध्य अबे युद्ध लायो। चढ़ा जो से सोई सबे मांड घेरी, लिया भूप जीती जुगे आण फेरी। मारो नाव गाओ सब पुरुष नारी, देऊ रीज मोजा तुम हो रेत मारी। कहे राम सोही कोई ताहे गेर मारू, भरू खाल भूसा नखा चीप सारू। जित्यो जुग सारो अबे देव जाई, करो युद्ध मोई मिलो काए आई। कयो इंद्र सुनो इसी विद लोई, हर हिरणाकुश की पटरानी जोई। कहे देव सारा सुनो इंद्र राई, रखो जो यानी कया दूजे लाई। तबे इंद्र बोले सुनो सर्व देवा, आतो विष्णु भगता नहीं काम एवा। रखो देव जतना देहो ज्ञान जाई, कटे दिन या का पावे सुख माई। तबे ऋषि नारद नित्य चाल आवे, बहु ज्ञान देवा वेद बतावे। तब देव कन्या गर्भ आस होती, सुन ज्ञान धार्यो गर्भ आप ज्योति। इंद्र देव कन्या घर उलट मेली, प्रहलाद जन्मे नायत जेली। जुग दो ये 24 इंद्रदेव राखी, घर भेज दीजे कर देव साखी। या गर्भ बालक ये ते नाई होई, हे जन पूरण सुन देव सोई। जन्मगत कारण सुरमेल जाई, प्रहलाद जन्मे असुर घर आई। तब जग के घर होते बधाई, दिन 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 भाग अब मुझ भाई। प्रहलाद जन्मत सब हर्षाना, नर नारी बस्ती उछरंग कवाना। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया और ब्रह्मा जी के पास से बहुत प्रकार से तपस्या करके वरदान लेके आया, और ब्रह्मा जी ने खुश होकर तपस्या से खुश होकर वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? लोहे काट कंकर बारे न मरो, न मैं लोहे से मरूं और न काट से यानी लकड़ी से मरूं और न कंकर से मरूं, यानी इससे बने हुए कोई भी सामग्री से मैं नहीं मरूं, और न बाहर मरूं और न अंदर मरूं, और न दिन में मरूं न रात में मरूं। और इस प्रकार का वरदान लेके, यानी अमर होने का वरदान लेके आ गया उसके प्रकार से। तो सारी बातें कि मुझे मेरी मृत्यु कहीं होनी नहीं चाहिए, न दिन में होनी चाहिए न रात में होनी चाहिए, न घर में होनी चाहिए न बाहर होनी चाहिए, न किसी अस्त्र से होनी चाहिए न किसी शस्त्र से होनी चाहिए, न किसी मनुष्य से होनी चाहिए न किसी पशु से होनी चाहिए। ये सारे वरदान लेकर, ये सारी बातें बड़े सोच विचार के इसने वरदान दिए, और वरदान लेकर हिरण्यकश्यप
अपने राज्य में आ गया वापस तपस्या करके, और फिर जो है वरदान पाकर, शक्तियां पाकर निरंकुश शक्तियां मिल जाती है, इसका दुरुपयोग करने लगते। इस प्रकार से अब वो सबसे युद्ध करने लगे, क्योंकि अब उसे ये तो निश्चित हो गया था कि अब मैं मरने वाला है, अब मैं किसी से भी युद्ध कर सकता हूँ। तो वो सबके संग युद्ध करने लगा। चढ़ा जोश जोई सबे मांड गेरी, लिया भूप जीती जुगे आड़ फेरी। इस प्रकार से उसे वरदान पाकर जो और पूरी मांड को यानी पूरी धरती को उसने घेर लिया। और जितने भी राजा थे इस धरती पर अलग अलग राज्यों में, सब को जीत लिया और अब वो सब उसकी दुहाई करने लगे। हिरण्यकश्यप यहाँ पर अब राजा तो हिरण्यकश्यप ही है और बाकी दूसरे कोई है नहीं। इस प्रकार की बात वो कहने लगा कि यहाँ पर अब मेरा ही राज्य चलेगा। तुम्हारो नाम गाओ सब पुरुष नारी, देवो रीज मोजा तुम हो रैत मारी। क्या कहने लगा कि सब जो है मेरा ही नाम गाओ, सब मेरा ही नाम लो, तुमको जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। आपको रीत चाहिए, मौत चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, आप सब जो है मेरे को पुकारो, मेरे सिवाय और किसी दूसरे का नाम मत लो। ऐसी बात वरदान पाकर निरंकुश होकर हिरण्यकश्यप करने लगा। और क्या कहने लगा, कहे राम को ही ताहे गेर मारू, बरु खाल भूसा नखाची पसारू। कोई यहाँ मेरे नाम को छोड़कर राम जी का नाम लेगा या भगवान विष्णु का नाम लेगा या अन्य किसी का नाम लेगा तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा। इतना निरंकुश हो, यानी स्वयं ही भगवान बन के बैठे, और इतना कष्ट दूंगा कि खाल के अंदर भूसा भर दूंगा और उसके नख और जीभ सब अलग कर दूंगा, इतना कष्ट दूंगा। इस प्रकार से वो निरंकुश होकर जित्यो जुग सारो अबे देव जाई, करो युद्ध मोई मिलो काय आई। इस मृत्यु लोक पे तो सबको जीत ले, अब देवलोक पे देवलोक में कहने लगा कि या तो आप मेरे से युद्ध करो या फिर मेरा साम्राज्य स्वीकार करो, मेरे अंतर्गत आ जाओ या फिर मेरे से लड़ाई करो। कयो इंद्र सुनो इसी विद्य लोई, हर हिरण्यकुश की पटरानी जोई। इस प्रकार से राजा इंद्र ने सुना कि ये ऐसा कर रहा है, तो वो जब वो तपस्या करने गया था तो ऐसा होने वाला था, देवताओं को आगे की पता चल जाती है कि इस प्रकार से होने वाला है। तो उसने हिरण्यकुश की पटरानी कयादु को राजा इंद्र लेकर आए, अपहरण। तो कहे देव सारा सुनो इंद्र राय, रखो जोई हानि कयादु जलाई। सबने मीटिंग की, सब देवताओं ने क्या करें कि भाई सब जो है कयादु को यहाँ लेकर आ जाओ अपहरण करके। सब देवता सर्वसम्मति से राजा इंद्र को बोला कि आप लेके आ, तो वो लेके आ गए। तबे इंद्र बोले सुनो सर्व देवा, आत्म विष्णु भगता नहीं काम एवा, रखो देव जतना देहो ज्ञान जाई, कटे दिन या का पावे सुख माई। लेकर तो आ गया। और फिर जब तबे ऋषि नारद नित्य चाल आवे, बहो ज्ञान बेवा भेद बतावे। तब नारद जी ने सारा उनको बताया कि ये तो भगत है और इनके गर्भ में भी जो बालक है वो भी भगत है, तो आप इनको बड़े जतन से रखो और इनको ज्ञान दो और सुख में रखो, इनको कष्ट मत दो। तो फिर नारद जी ने हमेशा उन्हें ज्ञान का सत्संग श्रवण कराया
तबे ऋषि नारद नित्य चाल आवे, बहु ज्ञान भेवा भेद बतावे। तबे देव कन्या गर्भ आस होती, सुन ज्ञान धार्यो गर्भ आप ज्योति। तब जो है उनके कयादु के गर्भ में बालक प्रहलाद जी थे, तो माता कयादु के माध्यम से उन्होंने ज्ञान को धारण किया गर्भ में ही। इंद्रदेव कन्या घर उलट मेली, प्रहलाद जन्मे नायत जेली। युग दो ये 24 इंद्रदेव राखी, घर भेज दीजे कर देव साखी। पर सब देवताओं ने मिलकर ये कहा कि अब इसको 24 बरस तक रखा। युग दो यानी 12 बरस का एक युग होता है, तो 24 बरस तक रखा और फिर उसको बोला कि भाई इसके बच्चा होने वाला है तो इसको गर्भ भेज दो। यहाँ बालक यहाँ गर्भ बालक, ये ते नाही होई, है जन्म पूरन सुन देव सोई। जन्मगत कारण सुर मेल जाई, प्रहलाद जन्मे असुर घर आई। जन्म होने से पहले उनको वापस वहां भेज दिया असुर के यहाँ, हिरण्यकश्यप के यहाँ। और फिर हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तबे जख के घर होते बधाई, दिन 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 भाग अब मुझ भाई। तब जो है हिरण्यकश्यप के घर में बधाई बटने लगी कि आज का दिन है, हमारा भाग्य दिन है कि हमारे घर पे पुत्र का जन्म हो। सबने खुशियां मनाई। प्रहलाद जन्मत सभी हर साणा, नर नारी बस्ती उचरंग कवाना। सबके उत्सव का माहौल था, सभी ने उत्सव मनाया कि भी प्रहलाद जी का आज यहाँ जन्म हुआ है। अब बरस सात हुआ दो ये झाणी, कहे ऋषि को नित प्रहलाद आणी। देव ज्ञान मोहि अद्भुत देवा, कहो जीव करता सबे शीश भेवा। अब प्रहलाद जी जब जो है जन्म के बाद 7 बरस के हो गए, तब उनके हृदय में परमात्मा के विषय में जानकारी करने की इच्छा हुई। तब ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, मेरे को ऐसा अद्भुत ज्ञान बताओ कि सब जीवों के ऊपर परमात्मा कौन है। ये बात प्रहलाद जी ने पूछी ऋषियों से। तबे ऋषि बोले त्रिलोक माई, तुझे बाप पिता समको ये नाही। यह पढ़ यह ज्ञान सुन सुत्ते लाई, जुद भी जीता बाता जुग माई। तब ऋषि जो संडामृत जी थे उन्होंने क्या बोले कि जो त्रिलोकी के अंदर तुम्हारे पिता के समान दूसरा और कोई नहीं। प्रहलाद जी ने तो पूछा था कि सब जीवों के ऊपर परमात्मा कौन है, ये प्रश्न किया। तो ऋषियों ने कहा कि सबके ऊपर तुम्हारे पिता है, तुम्हारे पिता के समान दूसरा कोई नहीं। तो पढ़ यह ज्ञान सुन सुत्ते लाई। हे भाई, हे बेटे, तू ये ज्ञान पर, दूसरा और कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं। तो युद्ध जीत बाता जुग माई, क्योंकि ये पूरे युग के अंदर प्रसिद्ध है कि सबसे इसने युद्ध किया और सबसे जीता है। तो इनके मुकाबले में और कोई नहीं है दूसरा। तुम राज हंसा ओ ज्ञान चाहिए, जे शस्त्र उठे सब जीत लइए। हिरनाक खुशो तबे सुन पायो, प्रहलाद को तत्काल बुलायो। अब ऋषियों ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम राजपुत्र हो, इसीलिए तुम्हें तो ऐसा ही ज्ञान सीखना चाहिए जिससे पूरी त्रिलोकी भी यदि लड़ाई के लिए उतर जाए तो तुम्हारी जीत हो। तुम्हारे पिता भी पूरी त्रिलोकी को जीते हुए हैं, विजेता है, तो उनके मुकाबले में दूसरा कोई है नहीं। आप भी यही ज्ञान सीखो, यही बात को धारण करो। तो ऐसी बात सुनी तो प्रहलाद जी को तुरंत अपने पास बुलाया। किसने? पिता ने, हिरण्यकश्यप ने, कि पढ़ सुत विद्या आसुन भाई, सब वाकी मत तबे जम जाई।
प्रहलाद भणवा अब ते यार किया, बहु संग साथी अब लार लिया। अब इस प्रकार से प्रहलाद जी को ऐसी मति दृढ़ करके विद्या धारण करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार किया, और साथ में बहुत बालक भी उनके सहपाठी बनाए। बढ़तास गुणतास बहु दिन होई, आवे न जावे न विद्या कोई। श्रेयांश कुमारी मद में रह माही, ताहो ये प्रहलाद पढ़वास जाई। क्या बताया? इस प्रकार से स्कूल जाते जाते, पाठशाला जाते जाते, संडामत ऋषि के आश्रम में जाते जाते बहुत दिन हो गए। बढ़तास गुणतास बहुत दिन होई, आवे न जावे न विद्या कोई। उनको तो वो चीजें पढ़ा रहे थे, सब चीजें, शास्त्र की, ये सब चीजें, राजनीति की, शास्त्र की, शस्त्र चलाने की, अस्त्र चलाने की, ये सारी विद्या सिखा रहे थे उन्हें। तो उनको तो कोई समझ में ही नहीं आता। प्रहलाद जी, कोई बात उनके ये विद्या समझ में बैठती नहीं है। तब फिर क्या हुआ, जब वो अपने महल से ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाते थे, तो रास्ते में श्रेयांश कुमारी, श्रेयांश कुमारन थी, वो बीच में उसका घर था। तो वहां से होकर प्रहलाद जी हमेशा पढ़ने जाते थे। वाह ब्रह्म भक्ता रहे गोप सोई, हर जाप हृदय नित नेम होई। वो ब्रह्म की भगत थी, राम जी की भगत थी, श्रेयांश कुमारन। और वो हर हरि का नाम, हरि का जाप हृदय में हमेशा लेती रहती, हृदय से राम जी के नाम का सुमरण वो हमेशा करते रहती। उन एक एक समय गढ़न्याव माई, ता माई बिल्ली बच्चा से ब्याई। कुमारन का क्या काम होता है? मिट्टी के बर्तन बनाना। तो उसने उस समय एक न्यावड़ा बनाया, आवड़ा बनाया, जिसके अंदर सारे मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें पकाने के लिए। तो वो न्यावड़ा बना रही थी, तो उसके अंदर जो बर्तन होते हैं उसमें बिल्ली ने बच्चे दे दिए। अब वो धीरे धीरे बनते बनते ही बनते इकट्ठे होते, फिर बाद में एक साथ पकाते। तो जब शुरू में बना रही थी तब बच्चे दे दिए बिल्ली ने। तो या मन मध्य आवास लेशु, ता दिना बच्चा छिचकार देशु। उसने क्या सोचा कि जिस दिन मैं इसे पकाऊंगी उस दिन बच्चों को निकाल दूंगी और फिर पका लूंगी। दिन 5-15 बदीत होई, आवास चुनता याद न कोई। इस प्रकार से वो न्यावड़े को चुनते चुनते 5-15 दिन बीत गए, क्योंकि सारे बर्तन जब बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, थोड़े थोड़े रोज बना रही थी। तो 5-15 दिन के अंदर पूरा न्यावड़ा इकट्ठा हो गया। अब वो जब पूरा चुना गया, तब वो भूल गई कि इसमें बिल्ली के बच्चे। पहले तो याद था, लेकिन बाद में फिर भूल गई। और चुन आग पहुंची गहे आग धीनी, तब शुद्ध सोची चित जीव लीनी। तो उसने आग लगा दी पकाने की। और आग लगाने के बाद उसे याद आई कि इसमें तो और राम जी बिल्ली के बच्चे को भूल गई। अब क्या कर करुणा तब योगेण भाके, सुन करता हरिये जीव राखे। तब राम जी से उसने प्रार्थना की, हे राम जी, आप करुणा करो इन बिल्ली के बच्चों पर, इन जीवों की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे उसने हृदय हृदय में थोड़ा सा मंद आवाज में प्रार्थना की। दहे पर दक्षिणा दंडोत किया, सतराम कहे जीव शीर सूप दिया। इस प्रकार से उन्होंने, श्रेयांश कुमारन ने प्रदक्षिणा की और दंडवत किया, और राम जी को सारे जो बिल्ली के बच्चे थे, जीव थे, उनको सौंप दिए। ये राम जी, अब आप ही इनकी रक्षा करना, मैं तो भूल गई, मुझे तो याद रहा नहीं।
श्रेयांश मुख कहे राम भाई, 3 बार प्रहलाद उभो से आए। जिस समय ऐसा सारा ये घटनाक्रम चल रहा था तो प्रहलाद जी उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने वहां ये बात देख ली कि ये किसको प्रार्थना कर रही है, किसको प्रदक्षिणा कर रही है, किसको दंडवत कर रही है। यहाँ तो हमारे पिताजी हिरण्याकश्यप के अलावा कोई दूसरे का नाम लेना अलाउ ही नहीं है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता दूसरा नाम। ये किसको क्या कर रही है? तो कर डकर ढाकल कहे बेड़ सोई, ते नाम लिया सुन कौन होई। पूछा वो प्रहलाद जी ने कि आपने अभी जो नाम लिया है और प्रदक्षिणा की है, दंडवत किया है, किसका नाम था, किसको पुकारा अभी आपने? तब संत श्री अंश या मन धारी, अब आज छिप्या कुणगत मारी। तब श्रेयांश ने सोचा कुमारन ने कि आज मैं छिपा नहीं पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने सामने पकड़ लिया मुझे नाम लेते हुए, और वो भी राजा का पुत्र ने पकड़ लिया। It's 8:30. तो आज तो मेरी क्या गति होगी, क्योंकि अलाउ नहीं है नाम लेना, मना है, और मैं नाम लेते हुए इन्होंने आज मुझे प्रत्यक्ष पकड़ लिया। अब मेरी क्या गति होगी? तो उन्होंने बताया, इन न्याऊ माही चुन जीव दिया, पेदा करंदा सो नाम लिया। मैंने तो इस न्यावड़े में बिल्ली के बच्चे रह गए गलती से, भूल से, और मैंने पैदा करंदा राम जी का नाम लिया, ब्रह्म का नाम लिया, जो सबको पैदा करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबका प्रतिपाल करने वाले हैं, सब जीवों के अंदर चेतन रूप से विद्यमान है, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम लिया। तो प्रहलाद कहे सुन ऊ को न होई, देह भेद मोही के मारूंगोई। तो प्रहलाद जी ने कहा, उन्हें पूछा कि वो कौन है, मुझे उसका भेद बताओ। थोड़ा सा डरा कर कहा कि मुझे इसका भेद बताओ, कि यहाँ तो अलाउ नहीं है नाम लेना। कैसे कहा तुमने, वो कौन है जिसका नाम लिया तुम, उसका भेद मुझे बताओ। तो माता श्रेयांश ने भेद बताया। सुन राम रमता करतार कुआवे, जन भीड़ गाल्या तत्काल आवे। वो राम जी सबके अंदर रमण करना, अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा, जो सबके अंदर रमण करते हैं, रमतीत राम है, वो ऐसे करतार कहलाते, सबको करने वाले, सबको बनाने वाले। तो जन भीड़ गालिया तत्काल, भक्ति करने वाले जन के ऊपर जब कभी भीड़ पड़ती है, मुश्किल पड़ती है, तो मुश्किल के वक्त में हम उन्हें याद कर लेते हैं और वो तत्काल हमारी सहायता करते हैं। ऐसे रहना, क्योंकि वो तो सब जगह मौजूद है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं, तो वो तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, तुरंत ही काम कर देते हैं। भक्ति करने वाले जन जो उनको पुकारते हैं, उनका काम वो शीघ्र ही कर देते हैं, देर ही नहीं करते। ऐसा श्रेयांश कुमारी को राम जी के ऊपर विश्वास था, श्रद्धा थी। तो प्रहलाद बोले ओ न्याव सोई, मोबिन आया काढ़े न कोई। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं वापस, तब तक इस न्यावड़े को खोलना मत, मेरे सामने ही खोलना, तो मुझे पता चलेगा कि जो जिसका नाम तूने लिया है, क्या वो वास्तव में रक्षा करता है, वास्तव में बचाता है। मेरे सामने खोलना, तब मुझे पता चलेगा। तो दिन रेण एक ही सुन दो ये भाया, आवास हेरत अद बीच आया। जमाने में तो उसे 15 दिन लगे थे, लेकिन अब बिखेरने में, खोलने में 1-2 दिन लगे। धीरे धीरे बनते गए, वैसे वैसे जमाते गए, अब वो पक गए, उसके बाद खोला उनको बर्तनों को। तो दिन रेण एक ही सुन दो ये भाया, 1-2 दिन में खुला हुआ होगा। तो आवास हेरत अद बीच आया, उसको हेरते 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 बीच में आया। तब संत श्रेयांश मन संक खाया। तो भाई इतना सारा हमने निकाल दिए,
और अभी तक वो बिल्ली के बच्चे तो कहीं दिख नहीं रहे। उसके मन में थोड़ा दबका डर हुआ थोड़ा कि कहाँ क्या हो गया। हे राम या सुन लीजे, ए जीव राख्या बिन जीव दीजे। हे राम, उसने वापस राम जी को याद किया कि आपने राम जी, हे राम जी, आपने इन जीवों की यदि रक्षा नहीं की तो आप मेरे प्राण ले लो। हेरत हेरत चौफेर डोरा, तब पांच बासन अदबीच कोरा। क्या हुआ? हेरते हेरते चारों तरफ से हेर लिए, तब जाके एकदम बीचों बीच 5 बर्तन कच्चे निकले, वहां आगे नहीं पहुंचे। 5 बर्तन ऐसे जो पके ही नहीं, कच्चे निकले। प्रहलाद आगे तबे आण मेले, देखे से मिनिया मत माए खेले। तब वो 5 बर्तनों को जो कच्चे ही निकले अंदर से, वहां जहाँ आग ही नहीं पहुंची, तो वहां पे वो बच्चों को लाकर प्रहलाद जी के आगे 5 बर्तनों को रख दिया, जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे। तब संत प्रहलाद याऊर धारी, सतराम रामा अवर विकारी। तब प्रहलाद जी ने ये हृदय में धारण कर लिया कि ऐसे राम जी ही सतराम जी है, और बाकी तो इनके बिना सब विकारी है। जो ऐसे रक्षा करते हैं, प्रतिपल साथ रहते हैं, जिनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है, तो प्रहलाद जी का विश्वास पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। राम जी का भक्ति का भेद तो नारद जी ने गर्भ में ही दे दिया था, लेकिन 7 बरस की अवस्था में माता श्रेयांस ने और दृढ़ता मजबूत पक्की दिला दी राम जी के नाम के प्रति। ऊ दिल माई एह आकीन आई, जा शीश ओ राम को मारे भाई। इस प्रकार से दिल में उनके यकीन आ गया, विश्वास आ गया, भरोसा आ गया कि जिनके शीश पर राम जी है उसे कौन मार सकता है। जहाँ को राखे साइया, मार सके नहीं को, बाल भी बाका ना कर सके जो जग बेरी हो। पूरा संसार भी बेरी हो जाए तो उनका बाल भी बाका नहीं। तो जा शीश ओ राम को मारे भाई, जिन जीव राख्या इन आग सोई, सो सत्य खावंद में पेट होई। क्या करे, जिन जीवों को इन ऐसी आग में से बचा लिया उन्होंने, 5 बर्तन बीच में से कच्चे रहने दिए, तो वो सत खावंद, वो सच्चे पति, वो सच्चे मेरे सातवें सुंदरी के पति, वो परमात्मा है, और मैं उनका पक्का दास भगत हूँ। इस प्रकार से हर नाम धर प्रहलाद चाल्या, चटसाल आणी सब वेद पाल्या। क्या कहा? ऐसे नाम के ऊपर प्रहलाद जी को विश्वास आ गया, दृढ़ता आ गई, मजबूती आ गई, तो अब तो वो नाम जी के, राम जी के नाम को उच्चारण करते हुए, नाम लेते हुए और पाठशाला में आ गए, और पाठशाला में आकर सबे वेद पाले, सभी किताबों को जो भी कि वो सबको साइड में कर दिया, हटा दिया, और सबको क्या कहा? कहो राम सारा निर्धार सोई, सब वेद पंडित झूठा सोई। सच्चे तो केवल एक राम जी है, सब जने, सब बालक और झूठी, वो कोई सत्य नहीं है। वो सब यहाँ पर संसार के सुखों की प्राप्ति की है, बाकी सच्ची बात तो राम जी का नाम। तो चटसाल माही आदुन्न होई, बहु अली गूंजे जू बाग सोई। तो फिर चटसाल में, पाठशाला में ऐसी राम नाम की धुन लग गई। किस प्रकार से? जैसे बहु अली गूंजे यूं बाग के अंदर अनेक भौरे जैसे गुंजार कर रहे हो, ऐसी आवाज वहां से आने लगी। गणनाट भणनाट के एम फूटे, नर नार सुन कान सुख सीर छूटे। इस प्रकार से राम धुनी की आवाज पूरी पाठशाला से आ रही है, और जिसके भी कान में ऐसी आवाज पड़ती है, उनके तो बड़ा सुख आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा लील विलास हो जाता है, सुख के सिर फूटने लगे।
तो कहे राम सारा हुए धुन भारी, गूंजे से चटसाल सारी। पूरी पाठशाला राम धुन से गूंजने लगी। नर नार लोई सबे चाल आवे, कहाँ वेद धुन इचरज कुआवे। बोले कैसी वेद की धुन है, ये कैसा धुन आ रही है। सबको आश्चर्य हो रहा है और सब नर नारी जो है नगर के चलकर इस धुनी को सुनने आए, राम धुनी को सुनने आए। सबको आश्चर्य हो रहा है कि ये तो बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही है, आज से पहले हमने कभी सुनी नहीं। क्योंकि यहाँ हिरण्यकश्यप के राज्य में राम जी का नाम लेना अलाउ ही नहीं, कोई ले ही नहीं सकता। तो ये धुन तो बड़ी जबरदस्त है, विलक्षण धुन है राम धुन जो हो रही है। ऋषि उन बेग नहीं जाग माही, कहे नार पुरुषा दूजे तिरम आई। तबे सेंग सारा के हाथ जोड़िया, मारे से गुरुदेव मर्याद तोड़िया। जिस समय वो धुन हो रही थी उस समय ऋषि गुरु पाठशाला में नहीं थे। तब सब नर नारियों व बालकों ने सोचा कि और विचार किया कि पाठशाला की मर्यादा तोड़ने से ऋषि गुरुजी अपने को मारेंगे, क्योंकि नाम लेना अलाउ नहीं, और हम तो सब ये नाम ले रहे हैं, वो नहीं है। अब वो आएंगे तब क्या हाल होगा हमारा, क्या करेंगे। तम कवर प्रहलाद हम रैयत होई, हम मार देवे तब नाई कोई। आप तो कुंवर हो राजा के, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमको मारेंगे तब हमको कौन बचाएगा, क्योंकि हम दूसरे बालक उनके सहपाठी वो भी जो है उनके साथ साथ नाम ले रहे। बोले तुमको तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो राजा के पुत्र हो, आपको कौन कहेगा। लेकिन हमको मार पड़ेगी तब हमको कौन बचाएगा। तब उठ बोले प्रहलाद बाणी, मुझ मार तुमको मारे सिहानी। क्या करे कि तुमको मारने से पहले उनको मुझे मारना पड़ेगा, तब तुम्हारे ऊपर बात है। तुम डरो मत, तुम तो सब राम राम करो। ओ नाम जाको सो धर्म भारी, नहीं मार सके नहीं विस्तारी। क्या विश्वास दिलाया प्रहलाद जी ने कि जिसका नाम ले रहे हैं अपन, जिस राम जी का सतराम जी का नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा भारी धर्म है, ये बहुत भारी कल्याण करने वाला नाम है, बहुत मंगलकारी नाम है। मंगल भवन अमंगल हारी, सारे अमंगल वाला है और सब प्रकार से मंगल करने वाला नाम है। तो ओ नाम जाको सो धर्म भारी, नहीं मार सके पूरी त्रिलोकी भी इसे मारने के लिए आ जाए तो भी वो नहीं मार सकती है, जो ऐसा नाम का सुमरण कर रहा है। तो को राम सारा डर मत राखो, तजवेद पाटी हल बेग भाको। क्या कहा प्रहलाद जी ने कि आप जो है कोई डरो मत, निशंक होकर, निश्चित होकर, निशोक होकर, निर्भय होकर राम जी के नाम का सुमरण करो, राम जी को याद करो, उनका उच्चारण करो नाम का। तजवेद पाटी हल बेग भाको, जो वेद की पाटी है उसको छोड़ो और छोड़कर बेगा बेग नाम का सुमरण कर लो। अब सुन लड़का सब केण लागा, सब मदिमासु एक भागा। ढोड़ियो सचेती ऋषि पास आयो, चटसाल को उण भेद गायो। इस प्रकार से सारे लड़के राम नाम का सुमरण करने में लग गए, और उनमें से एक चुगलखोर था, तो वो सब में से निकलकर भागकर दौड़ियो सचेती ऋषि पास आयो, दौड़कर ऋषि के पास चला गया, गुरु जी के पास चला गया, संडामृत के पास चला गया। और चटसाल को उन सब भेद खाए। पाठशाला में क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे से, तुम तो लंच पे आए हो, यहाँ पे नहाने धोने भोजन प्रसाद करने आए हो, पीछे पाठशाला में क्या हो रहा है देखो, उसका सारा बात वहां बता दे। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हो रहा है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो।
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा राम 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 सा सबने राम राम सब संताने सत्संज्ञा ने सबने राम 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 राम।